अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ में मैं मुबशर लुकमान हूँ। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक ऐसे मौज़ूआत के ऊपर जो आपको चौंका देंगे, जो आपको यानी इतना हैरान कर देंगे कि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, जहाँ पे वफाकी वज़ीर पेट्रोल चोरी करता हो अपने ही महकमों से, जहाँ पे वफाकी वज़ीर के ऊपर तोहमतें लग रही हों कि वो डायरेक्ट करप्शन में और चोरी में, छोटी चोरियों में उनमें बराह रास्त मुलव्वस है, और जहाँ पे ये सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, हज़ारों अफराद जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस हों और वो आप जैसे और मुझ जैसे लोग हों। वो क्या है, मैं आपको दो मुख्तलिफ स्टोरीज़ आज आपके पास लेके आऊँगा। और आज मैंने यहाँ पे कोई मेहमान नहीं रखा, मैं आपको स्टोरीज़ बताऊँगा और आप कॉल करके मुझे बताएंगे कि आपके उन पे क्या रद्द अमल है और आप उनके मतलब क्या कहना चाहते हैं कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इतना शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं और नोच नोच के खा रहे हैं इस मुल्क को। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ कि हुकूमत सिंध ने नादरा से एक एक्सरसाइज करवाई कुछ अर्सा पहले। उससे क्या पता चला? उससे यह पता चला कि हज़ारों अफराद सिंध हुकूमत, मैं अभी सिर्फ सिंध हुकूमत की आज बात कर रहा हूँ, आज ना मैं पंजाब की, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या वफाकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हुकूमत सिंध की बात कर रहा हूँ कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक अब ये पता चला कि तकरीबन 9 से 10 बिलियन रुपए का झटका 9 से 10 बिलियन रुपए का झटका दिया जा रहा है इस मद में कि ऐसे लोग सरकारी मुलाजमीन हैं और उनकी तनख्वाहें, उनकी मुराद वो ली जा रही हैं, उनके नाम पे गाड़ियां ली जा रही हैं, गाड़ियां पेट्रोल फूंक रही हैं, घर हैं, बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, और वो अफराद जिंदा ही नहीं हैं, वो फौत हो चुके हैं। ऐसे आपको मैं आज एविडेंसेस दूंगा कि किस तरह से हजारों अफराद एक से ज़्यादा सरकारी नौकरियों पे बैक वक्त मुलाजमत कर रहे हैं, एक टंडू आदम में एक दफ़ा और एक दफ़ा कराची में, और मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड बना के। और हुकूमत सिंध को अब इन बातों का पता है, लेकिन उन लोगों को नहीं निकाला जा रहा है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आज आपको मैं बताऊंगा कि कितने जाली कांस्टेबल हैं सिंध में, कितने जाली उस्ताद हैं सिंध में, कितने जाली खाकरूब हैं, नायब कासिद हैं, और कितने जाली पेंशनर्स हैं वहाँ पे। और उसके बाद कुछ पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर जो घपले, जिनमें सबसे पहले बिलोर साहब का नाम आ रहा है कि ज़ाती गाड़ियों के लिए वो रेलवे का पेट्रोल चोरी करवाते रहे। क्या ये सच है या नहीं? आप मेरे साथ रहिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी डिटेल्ड आपके सामने तफसीलात शुरू करूं, एक कॉलर ऑलरेडी आ गए हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब अली, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम? जी मैं वशा भाई मैं देख रहा हूँ। ये क्या कहेंगे, आवे का आवा ही बिगड़ावे? जी वशा भाई, ये जो 2 3 4 साल से रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है ये मिनिस्टर साहब ने, तो ये गरीब अवाम की सवारी थी। और इसमें वो देखें, मैं आपका मुसलसल प्रोग्राम भी देख रहा हूँ। क्रैंक शाफ्ट का मसला आया, वो आपने बाजार के ऊपर प्रोग्राम किया, और पैसेंजर बेचारे के ट्रेन पे कुछ सफर कर ले तो इतने परेशान होते हैं। और रेल का बेड़ा गर्क कर दिया है, गुड सारी बंद कर दी है। अल्लाह पाक ये है, आपको रेल का कोई मैं इस पे आता हूँ जी, रेल का मैं आपको बताता हूँ रेल पे हो क्या रहा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। सबसे पहले हुकूमत सिंध के इन फिगर्स को आपको मैं दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। अब मैं डिस्प्ले करने लगा हूँ कि एक्यूरेट पर्टिकुलर्स लिए गए। ये नादरा के अपना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो नादरा ने ऑफिशियली हुकूमत सिंध को दी, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, कि जिसमें डी डुप्लीकेशन की गई शनाख्ती कार्डों की, एज और डेथ कन्फर्मेशन की गई, जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की गई कि कौन सा एम्प्लॉय जो है किस महकमे में है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। और जब उन्होंने उसको कैटेगराइज किया तो कंप्यूटराइज्ड एनआईसी जो हैं, जो नए वाले एनआईसी हैं, वो निकले 3,27,578। और जो मैनुअल यानी पुराने वाले एनआईसी जो अभी तक वहाँ पे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है या कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 73,810 हैं। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी काम करने वालों की तादाद 4,01,338 ये कुल तादाद है। और जो इनवैलिड एनआईसीज हैं, यानी जो अब आप साबित हो गया कि ये शनाख्ती कार्ड बोगस शनाख्ती कार्ड हैं और इनका सिरे से कोई यानी रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद है और इनके पर्टिकुलर्स नहीं है, तो आपको बता दूं कि 21,438 नेशनल आईडी कार्ड्स ऐसे हैं
हुकूमत सिंध में जो मुलाजमतें कर रहे हैं, जो ना कभी इशू हुए, ना वैलिड हैं, ना उनका कोई रिकॉर्ड है। और इसमें आपको मैं बताता हूं कि सबसे ज़्यादा हमारी जो अहम एक शोबा है स्कूल टीचर, यानी प्राइमरी स्कूल टीचर कितने हैं जाली आपके पास? 5347। कितने कांस्टेबल? 3874 कांस्टेबल जाली हैं। नायब कासिद 867 और चौकीदार 1602, हेड कांस्टेबल 824, हाई स्कूल टीचर 683, बेलदार 667, जूनियर क्लर्क 402, जूनियर स्कूल टीचर 345 और मॉस्क स्कूल टीचर 297, यानी मस्जिद में पढ़ाने वाले 297। इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। और यानी मसाजिद में भी जाली लोग काम कर रहे हैं, यानी उन काम नहीं कर रहे बट उनके नामों से तनख्वाहें ली जा रही हैं। अगर आप कैटेगरी देखते हैं तो इनवैलिड एनआईसी जो है वो तकरीबन 21,438 और ऐसे सीएनआईसी जो नादरा के डेटाबेस ने ब्लॉक किए वो 638 है और जो वेरीफाइड है 3,05,502, टोटल 327,578। लेकिन अब मैं एक आता हूँ वापस आपकी तरफ। आपको मैं एक बात बराह रास्त आपको बताना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है यहाँ पे कि हज़ारों अफराद उनके नाम पे नौकरियाँ दी गई हैं, उनके नाम पे नौकरियाँ ली गई हैं, उनकी हर महीने तनख्वाहें जा रही हैं, उनके हर महीने मुराद जा रही हैं जो पर्क्स हैं, और वो हजरात सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनमें से ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं और आपको आज मैं कब्रिस्तान का रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मैं आपको अगर बताऊं कि अनरजिस्टर्ड मैनुअल एनआईसी जो है उनकी क्या सिचुएशन है कि 20,456 ऐसे एनआईसी हैं, 20,456 ऐसे एनआईसी हैं जो वेरीफाई नहीं हुए, बेंटो नहीं है। और उसके बाद डिजिग्नेशन जो हैं उनमें प्राइमरी स्कूल टीचर जो हैं वो 1,988 हैं, कांस्टेबल जो है 1,720 हैं और नायब कासिद 1,102 हैं, चौकीदार, जूनियर क्लर्क, हाई स्कूल टीचर, असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल, सीनियर क्लर्क और बेलदार, और ये आपके सामने तादाद उनकी लिखी हुई है। अल-अमान, अल-हफीज़, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन कितना अपना जो है वो लूट के खा रहा है इस मुल्क को। हम सिर्फ ऊपर के चंद लोगों को रो रहे हैं। अनरजिस्टर्ड मैनुअल जो एनआईसी है वो 20,456 और वेरीफाइड जो है वो 53,272। और अब क्या है कि डुप्लीकेट एंट्रीज पे आ जाए आप आगे। मैं आपको डुप्लीकेट एंट्रीज की एक साइंस बताऊं कि इन्होंने क्या किया कि 1,264 आइडेंटिटीज ऐसी हैं कि जो डेटाबेस में डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट यानी एक से ज़्यादा पे इशू हैं। जैसे आपको मैं आगे एग्जांपल देता हूं कि सीरियल नंबर 1 पे बीपीएस यानी ग्रेड 17 में मुलाजमत कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर नवाबशाह के अंदर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया मीर मोहम्मद अली, और यही मीर मोहम्मद अली इसके नाम पे एक और शनाख्ती कार्ड इशू हुआ हुआ है और वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है हैदराबाद के अंदर, और जो है वो वहाँ पे ग्रेड 18 में मुलाजमत कर रहा है। इसी तरह उमरकोट के एक स्कूल टीचर जो है मुराद अली, वो ग्रेड 9 में 2 स्कूलों में एक साथ बैक वक्त नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह कांस्टेबल हैं, इसी तरह स्कूल टीचर हैं। आगे आप ये देखें कि आप मुर्दा लोगों का हाल देखें कि 381 एंट्रीज ऐसी मार्क हुई हैं जो सरकारी तौर पे तनख्वाहें ले रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, जबकि वो फौत हो चुके हैं। वो हमारे दरमियान ही नहीं, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। जैसे मिराज अहमद है, डिप्टी डायरेक्टर थे जी, ग्रेड 18 था इनका, और मुनू गोट का इन रिहायशी थे। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर 42101161299506। 2007 में इनका इंतकाल हुआ और इनकी कब्र मौजूद है मोनूकोट में। और अगर आप किसी को एतराज़ हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं वो कब्र दिखा सकता हूँ, उस पर कतबा आपको दिखा सकता हूँ। इधर आगे अहमद अली, ये लेक्चरर के तौर पे तनख्वाह ले रहे हैं, दर हकीकत बहुत अरसा पहले फौत हो चुके हैं। मोहम्मद आलम जो है वो एक स्कूल टीचर हैं। नबी बख्श शाह जो है वो भी स्कूल टीचर हैं। मोहम्मद हाशिम वो भी स्कूल टीचर हैं। तनख्वाहें ले रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, लेकिन कब्र के अंदर लेट के, और हुकूमत इनको दे रही है और पता नहीं कब्र के अंदर कोई डाकिया डिलीवर करके आ रहा है।
इस मुल्क को कौन कौन खा रहा है, एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा और आपकी कॉल्स भी लूंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहा था कि सिंध में किस तरह से गैर कानूनी तौर पे तनख्वाहें वसूल की जा रही हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 16,065 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं सिर्फ सिंध में जिन्होंने अपनी जाली उम्रें लिखवाई हुई हैं। जाली उम्रें इसलिए लिखवाई हुई हैं ताकि उनको सरकारी नौकरी जब वो करते हैं या कर रहे हैं तो उसमें कई साल उनको ज़्यादा मिल जाती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आगे कि नसरीन अख्तर जो हैं हाई स्कूल टीचर हैं, जैसे अल्ताफ़ हुसैन है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट अटर्नी अल्ताफ़ हुसैन साहब। और यानी इस तरह जितने भी नीचे लोग हैं इन्होंने मुख्तलिफ ग्रेड्स में, ग्रेड 19 में, ग्रेड 18 में ये एक मुलाजमत कर रहे हैं हुकूमत की। और इन्होंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ्स हैं कि CNIC यानी जो पहले का CNIC था और बाद का CNIC, उसमें सारों ने चेंज करवाई। और ये आप देख रहे हैं आगे कि उससे एक एक साल, 3-3 साल, 5-5 साल आगे मुराद ले रहे हैं। लेकिन ये अनवेरीफाइड एम्प्लॉयज़ का हमारे पे टीका क्या लग रहा है? टीका यह लग रहा है कि 43,539 अनवेरीफाइड एम्प्लॉयज़ हैं, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तकरीबन 43,500 ऐसे मुलाजमीन सिंध में से तनख्वाहें ले रहे हैं, पेट्रोल गाड़ियां घर ले रहे हैं, क्वार्टर ले रहे हैं, बिजली के बिल ले रहे हैं, जो सिरे से हैं ही नहीं या मर चुके हैं। और अगर आप इनको फ़र्ज़ करें कि एवरेज अगर आप इसकी निकालते हैं तो ये इन्वर्टेड पिरामिड एक जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपको समझाने के लिए कि कितनी कितनी तनख्वाहें अगर हों तो उनके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस वक्त जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो 9.5 बिलियन रुपए का सिर्फ हुकूमत सिंध को यह टीका लग रहा है। 9.5 बिलियन रुपए का यह टीका लग रहा है। 43,000 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है और वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। हम एक आदमी को बुरा कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग गलत हैं। 3 कॉलर्स मेरे साथ इस वक्त हैं। जेलम से मोहम्मद साहब हैं, सखर से खैर मोहम्मद साहब हैं और लाहौर से मोहम्मद अली साहब हैं। सबसे पहले जेलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान। वैसे साहब, ये जो आप लूट मार की बात कर रहे हैं पूरे मुल्क में ये है। मैं रेलवे में आपको बताता हूँ कि रेलवे इस वक्त तबाही के दाने पे है और ये इसका जिम्मेदार ऊपर से शुरू होते हैं। ये जो वजीर साहब हैं ये किस मेरिट की बुनियाद पे हैं? असम्बली के अंदर जो सबसे नकम्मा आदमी है, उम्र के लिहाज से, सलाहियत के लिहाज से उसको वजीर लगाया और ये मेरिट पे नहीं है ANP को ओबलाइज करने के लिए। चले वोट भी तो मिला है ना जी, किसी ने तो उनको वोट दिए ना। लेकिन मैं उनकी चोरी भी आपको बताऊंगा कि खुद वजीर कितनी बड़ी चोरी, पेट्रोल की पर्चियों पे चोरियां कर रही हैं। खैर सखर से खैर मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह की करप्शन है उसमें से जहाँ बाकी इदारे हैं वहाँ सबसे बड़ी करप्शन रेलवे में है, जो कौमी इदारा है। चले रेलवे की करप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। आपको मैं पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स में दिखा चुका हूँ, अभी भी दिखाता हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि रेलवे के मुतालिक, क्योंकि रेलवे के ऊपर इतनी कॉलें आ रही हैं, मैं आपको रेलवे के मुतालिक चंद चीज़ें बताता हूँ कि मुल्क में हर तरफ शोर मचाया जा रहा है कि अगर रेलवे को बचाना है तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फार्मूले के तहत चलाया जाए। और इस सिलसिले में ना दुनिया में तीसरी दुनिया की मिसालें दी जाती हैं कि जी वहाँ पे ये हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और इसके तहत एक बिजनेस ट्रेन यानी शुरू की गई, बिजनेसमैन ट्रेन शुरू की गई, बड़े धूम धड़के के साथ, बड़े बैंड बाजे बिगल बजे हैं, रिबन कटे हैं, मुबारकबादों का एक सैलाब आ गया और कारकर्दगी के ऊपर पीठें हर एक की ठोकी गई। और कहा कि जी जिसमें यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि एक पार्टी थी जिसका नाम पाकिस्तान रेलवेज़ है और दूसरी पार्टी जो है वो फोर ब्रदर्स, उन्होंने बिजनेस ट्रेन के नाम पे ये कारोबार शुरू किया और कराची से लाहौर चलने वाली एक कमर्शियल ट्रेन की इसमें मैनेजमेंट थी। ये एक कॉन्सेप्ट था पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज का। अच्छा, इस मुआहदे के तहत बिजनेस ट्रेन ने हर ट्रिप शुरू करने से पहले 1.573 मिलियन रुपए पाकिस्तान रेलवे को अदा करने थे, जो कि ट्रेन की कमर्शियल सीटिंग कैपेसिटी के 88% हिस्सा है। यानी उन्होंने एक रकम, यानी उसके 100% ये रकम है, 88% मिनिमम उन्होंने रेलवे को देने हैं। और अगर ये था कि अगर बिजनेस ट्रेन ये 6 दिन रकम अदा नहीं कर पाएगी तो 5% जुर्माने के साथ ये रकम जमा कराएगी।
और अगर 6 दिन के बाद भी ये रकम ना जमा कराई गई तो बिजनेस ट्रेन को रोक दिया जाएगा। और ये भी तय पाया कि 225,786 मिलियन रुपए जो कि वैल्यू एडिशन के तौर पर प्रोडक्ट्स पे खर्च हुए हैं, वो बिजनेस ट्रेन की सिक्योरिटी और गारंटी के तहत पाकिस्तान रेलवे के पास ही रहेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से लाहौर से कराची का किराया जो है वो 3,500 रुपये तय पा गया। पाकिस्तान रेलवे के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे के लेटर नंबर 162 CG/01/2012 के मुताबिक बिजनेस ट्रेन 4,77,59,842 रुपए की मकरूज हो चुकी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई है, अभी थोड़ा परसे तो हमने इसके ऊपर, ये मैं आपको वो पूरा एक्चुअल लेटर दिखा रहा हूँ जो इशू हुआ डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे की तरफ से। यानी ये नहीं मुझे कह सकते कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ ये चीज़ दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। और बिजनेस ट्रेन की मुआहदे की शिक नंबर 3.5 के मुताबिक फोर ब्रदर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बाउंड है कि वो 225,786 मिलियन रुपए की वैल्यू एडेड सर्विस फराहम करेगी, मगर बेशतर रिमाइंडर्स के बावजूद अभी तक ये सर्विस नहीं फराहम की गई। और ये बिजनेस ट्रेन के रेवेन्यू पोजीशन क्या है? उसकी रेवेन्यू पोजीशन ये है जी कि अभी तक 524 यानी 6 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा रकम जो है उन्होंने अब अदा करनी है, वाजिबल अदा है। और मैं आपको आगे उनकी पूरी स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। स्टेटमेंट है कि जो उनकी एज पर अ बिजनेस ट्रेन उन्होंने एक रेवेन्यू पोजीशन उनकी जो है, एक्चुअल रेवेन्यू पोजीशन, वो आप देख सकते हैं अपनी उसके ऊपर। और उसके बाद क्या कहते हैं कि नीचे आप उसके बाद स्टेशन मैनेजर जो है उसके सिग्नेचर्स के साथ आप बिजनेस ट्रेन की कारकर्दगी भी देख सकते हैं। एक कॉलर है मेरे साथ जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब। मुबशर भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज के लिए चला गया, दोबारा मुझे लाइन पे लिए गया। मैं आपके लिए सिर्फ एक दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हर तरह से आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरह की आप चीजें सामने रखते हैं ना लोगों के, आज सारी दुनिया क्रिकेट के पीछे पड़ी हुई है, हर चैनल पे क्रिकेट का हो रहा है, लेकिन जो चीजें आप दिखा रहे हैं ना, अल्लाह की कसम बिल्कुल हकीकत दिखा रहे हैं। मेरी दुआ है मेरा भाई मुबशर अगर मिट्टी को हाथ डाले तो मिट्टी सोना बन जाए। इतना जबरदस्त प्रोग्राम करता है, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। तुम मुजाहिद आदमी हो, खुदा की कसम तुम मुजाहिद आदमी। मेहरबानी सर, मेहरबानी। एक लंदन से कॉलर हैं जुनैद साहब जी। लंदन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बशर भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है जी, ये आपका प्रोग्राम जो भी आप करते हैं वाकई आप जहाद करते हैं। थैंक यू सर। और इन हुक्मरानों के खिलाफ जितना पैसा कमाते हैं पूरी दुनिया में लेके जाते हैं, और स्पेशली इंग्लैंड जो है वो तो इनके हमाज का है। जनरल परवेज साहब को देखें, आप अल्ताफ हुसैन साहब को देखें, मियां साहब को देखें, जरदारी साहब को देखें, सब वहाँ पे सैरें कर रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और वहाँ लेके जा रहे हैं। स्टील मिल देखें, रेलवे देखें, बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे मुल्क का इन लोगों ने। थैंक यू जुनैद साहब, थैंक यू। पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का हाल जो है वो बहुत बुरा हाल है। और जैसे हमारे पहले दोस्त कह रहे थे कि वो दुआएं दे रहे थे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मेरे पास पूरे एग्रीमेंट्स पड़े हैं, मेरे पास ये एक्चुअल एग्रीमेंट्स पड़े हैं कि फोर ब्रदर्स का पाकिस्तान रेलवेज़ के दरमियान और कहाँ कहाँ पे इनकी वायलेशन हो रही है, कहाँ कहाँ ये फुलफिल नहीं हो रहे, और किस तरह से करोड़ों रुपए के टीके जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान को, आपको लगाए जा रहे हैं जो टैक्स देते हैं। जब एक ब्रेक से आऊँगा तो आपको बताऊँगा क्या वाकई बिलोर साहब पेट्रोल चोरी कर रहे हैं कि नहीं। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं घपले दिखा रहा था पाकिस्तान रेलवेज़ के। उससे पहले सिंध हुकूमत के अंदर जो 43,000 से ज़्यादा जाली नौकरियां इशू हुई हैं इस वक्त। आरिफ वाला से कॉलर हैं जी। आरिफ वाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं वकास बोल रहा हूँ आरिफ वाला से। जी वकास भाई। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप बहुत खबरें
ढूंढ लेते हैं सर। और ये जो है पाकिस्तान के हुक्मरान ये वाम को खा रहे हैं और गरीब वाम रोटी के लिए तंग है। मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ लोग मजदूरी करने के लिए उन्हें काम नहीं मिलता सर जी। और आपने वो 300 अरब का खाद के बारे में किया था, वो भी प्लीज सामने लाइए सब। मैं तो कर चुका हूँ वो, बट मैं करता हूँ। थैंक यू। विहाड़ी से अयूब साहब हैं जी। विहाड़ी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपसे अर्ज ये करनी थी, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, आपके वो पीआई का प्रोग्राम भी देखा और भी सारे देखता रहता हूँ। खुदा के लिए आप लोग हमें इसका कोई हल बताएं। यकीन करें कि आपका प्रोग्राम देख के खून खौलता है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या? मैं समझ गया। थैंक यू अयूब भाई। बात यह है कि मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि जो आम सतह पे धांधली हो रही है, यानी अगर 43,000 जाली नौकरियां हैं तो उस डिपार्टमेंट में हर शख्स को पता है, हर क्लर्क को पता है, हर काम करने वाले को पता है, लेकिन वो नहीं कर रही है, वो नहीं पकड़। इसका मतलब है कि चोरों की, डाकुओं की पुष्पनाई आप और मैं कर रहे हैं मिलके। हम सारे बुरे हैं, हम में से कोई शायद जो है वो बिल्कुल पाक साफ नहीं है। मैं आपको बिजनेस ट्रेन की आपको एग्जांपल दे रहा था। एक आपको मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से चलने वाली जो ट्रेन है उनका क्या हो रहा है कि ये इसमें 2 कंपनीज मुलविस हैं और इन्होंने, पाकिस्तान रेलवे ने कंसल्टेंसी सर्विस एक मुहैया करनी थी और डायरेक्टर जनरल ऑडिट पाकिस्तान के मुताबिक, डायरेक्टर जनरल ऑडिट पाकिस्तान की रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक शिक नंबर 4.2 के मुताबिक ट्रैक्स और रेलकॉप को बार बार ऑडिट के लिए अपना ऑडिट यानी अपना अकाउंट्स जमा कराने की हिदायत की गई, लेकिन उन्होंने ऑडिट नहीं कराया और उनका कहना है कि वो पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों कंपनियां सेफ हेवन और रिलीफ का बायस हैं और रेलवे अफसरान रिटायरमेंट के बाद उन कंपनियों में मुलाजमतें, और कई जो हैं वो रिटायरमेंट से पहले भी चले गए हैं। बल्कि मैंने आपको इसका एक कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ सब्सिडरीज जो है वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। ये रेलवे का अपना बनाया हुआ है और ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और ये ऑडिट नहीं करा रहे, किस वायलेशन के तहत है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखें और आप भी मातम करें और हम भी मातम करते हैं। हो क्या रहा है, मैं आपको बिलोर साहब की एक बात बताई थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलोर साहब के ऊपर कहा जाता है कि बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार होंगे, आई एम श्योर होंगे ईमानदार। लेकिन एक ख़त लिखा गया डायरेक्टर जनरल ऑडिट रेलवेज़ की जानिब से, और ये ख़त जो लिखा गया, ये लिखा गया कि जी 5,35,384 रुपये जो है, 5,35,384 रुपये जो है उसका पेट्रोल उन गाड़ियों में पड़ा जो रेलवे की गाड़ियां नहीं थीं और वफाकी वज़ीर की ज़ाती गाड़ियां हैं उनमें है, और वो उसके उनको यानी उनका फ़र्ज़ है कि वो उसके पैसे जमा कराएं और वो नहीं करा रहे, और उनका ये कहना है कि रेलवे ही वो कीमत अदा करेगा। और यानी आप देखें कि फरवरी 2011 में ये ऑब्जर्वेशन आई ऑडिट वालों की तरफ से कि 6,549 लीटर पेट्रोल और 114 किलोग्राम CNG, और ये जो थी मिनिस्टर रेलवे ने अपनी गाड़ियों में डलवाई, जो गाड़ियां उनके ज़ाती इस्तेमाल में थीं, पाकिस्तान रेलवेज़ की गाड़ियां नहीं थीं, और ऑडिट वाले बारहा उनको कह चुके हैं कि जनाब ये आप वापस करें, वो नहीं करते। आपको मैं एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिखाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये उन गाड़ियों के नंबरों के साथ हैं और उन गाड़ियों की पर्चियाँ जो हैं उनके नंबर हैं कि किस तारीख को या किस महीने में कितना पेट्रोल, कितना CNG और कितना डीजल जो है वो ड्रॉ किया गया। और अब्दुल सत्तार साहब जो हैं रेलवे के, उनके इस पे दस्तखत हैं, उन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं। मैं आपको इसमें पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर होने वाले घपले की आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि कुछ दिन पहले हम यहाँ पे जब रेलवे के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, हमने काफ़ी चीज़ें निकाली, तो कुछ शुराका का ये कहना था कि जनरल मैनेजर सईद अख्तर जो हैं वो इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। जनरल मैनेजर सईद अख्तर साहब की ईमानदारी की लोग यहाँ पे कस्में खा रहे थे। हो क्या रहा है कि एक मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और डोंग फैंग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन एंड डालियन लोकोमोटिव्स रोलिंग स्टॉक कंपनी के दरमियान।
ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और जनरल मैनेजर सईद अख्तर ने 28 सितंबर को 2009 को डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मुरम्मत के लिए चीन की एक कंपनी के साथ मुआहदा किया, लेकिन इसके बाद आने वाले नए जीएम अशफाक खटक ने इस मुआहदे पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, जिसको बाद में मट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? और ये आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है मेरी तस्वीर के साथ लेटर, ये ओरिजिनल लेटर है जो अशफाक साहब ने लिखा था अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ फर्म के साथ 15.2 मिलियन डॉलर का मुआहदा किया गया और इसके बाद अभी तक इसके कोई नताइज सामने नहीं आ सके। यह मुआहदा सितंबर 2009 को साइन हुआ, लेकिन 18 महीने गुजरने के बावजूद 50 लोकोमोटिव्स को ऑपरेशनल नहीं किया जा सका और उसकी वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ की सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो चुकी है। अशफाक खटक ने अपनी इब्तदाई इंक्वायरी की रिपोर्ट भी इस खत में शामिल की, उसके साथ मुंसलिक की और उसमें कहा गया कि बहुत से पार्ट्स बाहर से मंगवाए गए थे, हालांकि ये पार्ट्स पाकिस्तान से हासिल किए जा सकते थे और बहुत कीमती ज़र मुबादला को ज़ाया होने से बचाया जा सकता था। और कुछ पार्ट्स इतनी भारी तादाद में मंगाए गए कि जिनको मुकर्ररा मुद्दत में इस्तेमाल नहीं किया जा सका और वो स्टोर के अंदर ही ज़ाया हो गए और काफ़ी पार्ट्स का मतलब कहा जा रहा है कि वो स्टोर्स के अंदर से चोरी होके मार्केट में चले गए और कुछ स्पेयर पार्ट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा थीं कि जब उनको पिछली दफ़ा ख़रीदा गया तो उनकी कीमत बहुत कम थी। अफरात ज़र को ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी इन्फ्लेशन बड़ी बढ़ गई, उसकी वजह से येन ऊपर हो गया, दी यूरो ऊपर हो गया, लेकिन जब उसके आप डिस्पैरिटी को निकालते हैं, परसेंटेज को निकालते हैं, तो ये फ़र्क बहुत बड़ा था और कुछ केसेस में एक पार्ट यानी एक स्पेयर पार्ट पूरे कंपोनेंट की कीमत से ज़्यादा महंगा था। ऐसे भी उस ऑडिट में केसेस सामने आए हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक कंप्रेसर खरीदा गया जिसकी कीमत 23,557 रुपये थी, यूरो थी। 23,557 यूरो थी एक कंप्रेसर की कीमत, जबकि इसकी एक पार्ट की कीमत जो इस बारी दी गई वो 27,227 यूरो थी। एक सेफ्टी वॉल्व की कीमत ना सिर्फ पूरे कूलर से ज़्यादा है बल्कि पूरे कंप्रेसर से ज़्यादा दिखाई जा रही है। कितना लूटना है इस मुल्क को, कितना भंबोड़ना है, कितना नोचना है, और ये कितना नोच रहे हैं एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरे पास एक ऐसी डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जो क्या कहते हैं ग्रेड 21 के पोस्ट के लिए एक समरी तैयार की गई थी और उस समरी के तहत एडिशनल जनरल मैकेनिकल की तैनाती होनी थी रेलवेज़ में और 3 अफसरों का एक पैनल उसमें प्रमोशन के लिए भेजा गया, जिसमें एहसन महमूद मियाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, का नाम भी शामिल था। और एहसन महमूद मियाँ जो हैं वो सिलेक्शन बोर्ड ने उनकी CV के आगे, उनके नाम के आगे अपने कमेंट्स दिए कि एहसन महमूद मियाँ इंतहाई करप्ट जाने जाते हैं और नाअहल हैं और सीनियर पोस्ट पे काम करने के लिए इनका टेक्निकल तजुर्बा मतलूबा तजुर्बे के मुताबिक नहीं है। रेलवे ने क्या किया कि एहसन महमूद मियाँ तो 20वें ग्रेड में थे उस वक्त भी, जब ये उनका मतलब रिपोर्ट लिखी गई उन्होंने 21वीं ग्रेड का उनको चार्ज दे दिया और ये उनकी जो प्रमोशन थी पोस्ट वो एडिशनल मैनेजर पैसेंजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। एक और मैं आपको एक छोटा सा टेंडर का एग्जांपल एक दे देता हूँ कि पिग आयरन का एक टेंडर था। पिग आयरन का ये टेंडर था, पहले उसको जब किया गया तो उसके ऊपर कहा गया कि ये इंतहाई नाकिस मटेरियल है और इसको टेस्ट किया गया और ये मेयार पे पूरा नहीं उतरता और ये 2011 में पहले महीने में जनवरी में ये रिपोर्ट उस पर्टिकुलर लॉट के मुतालिक मुरतब की गई और अगले ही महीने 19 तारीख को वो पूरे का पूरा लॉट ले लिया गया और उसके ऊपर दोबारा एक लेटर लगा कि नहीं, अब ये पिग आयरन जो है ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है। मेरे साथ आज हमने ज़हमत दी है चंद मिनट के लिए यूनुस भट्टी को, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है रेलवे संपर्क यूनियन के। अभी मैंने इतने डॉक्यूमेंट सिखाए रेलवे के यहाँ पे, इनमें कुछ सदाकत है, कुछ झूठ भी है। मुबशर साहब, ये 100% डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं। इनके अलावा हज़ारों फाइलें हैं जो करप्शन से बड़ी पड़ी हैं।
अगर आप मौका दें किसी वक्त और तो हम हर चीज़ सबूत के साथ आ सकते नहीं, हैं। सबूत तो हम भी दे रहे हैं ना। जी, जी, बिल्कुल। बात यह है कि मुझे ये सिर्फ बताएं कि रेलवे को इतने लोग खा रहे हैं, तो क्या रेलवे की यूनियंस वगैरह, आप सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह, आप लोग सो रहे हैं? सर हम तो बिल्कुल जाग रहे हैं। हमने वक्तन फ़क्तन पूरे मीडिया पर पिछले 100 मोटों में हम वहद यूनियन थे जो पार्टी रहे, हमने चीफ जस्टिस को अप्राइज़ किया वहाँ पर। यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, ये डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं और ये बिल्कुल करप्शन ह्यूज है और यही इसकी बुनियाद है, मिसमैनेजमेंट और ये करप्शन सही है की। कि आपके वफाकी वजीर पेट्रोल तक चोरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर ऑडिट पैरा जो है वो डीजी ऑडिट पैरा जो लिख दे अपने दस्तों के साथ, तो उसमें बाकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि ये यानी audit इतनी का छोटी चोरी, पेट्रोल की चोरी? सर ये तो यह है कि ये 1 रुपये से लेकर जो है करोड़ों अरबों तक दास्तानें भरी पड़ी है। और ये जो लोकोमोटिव्स के ऊपर है 15.2 मिलियन डॉलर्स का, सर यही बुनियाद थी रेलवे के बैठने की। इसके बैठने की वजह से इसको आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया और इसी की वजह से रेलवे आज बैठ गई है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके आने के बाद दूसरा जनरल मैनेजर था, उसने लिखा कि ये इसने पंडोरा बॉक्स खोल दिया, फाइनेंशियल पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इससे ज़्यादा और करप्शन का क्या चीज़ हो सकती है कि उसकी जगह आने वाला जनरल मैनेजर है वो अपने हाथों से एक लेटर लिख दे कि रेलवे के बैठने की ये वजह है। और अभी भी ये अफसोस की बात है कि जिसके मुतल्लिक ये डॉक्यूमेंट डिस्कस हो रहा है वही जनरल मैनेजर को दोबारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। और रेलवे वजीर साहब कहते हैं जी ने इसके बगैर आपको रेलवे नहीं तनख्वाहें चल मिलना शुरू हो गई? सकती। जी ये तनख्वाहें जो हैं वो मीडिया हजरात और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शफकत से जिन्होंने ये स्टेप लिया उसकी वजह से पेंशन और तनख्वाहें आज मिल रही हैं। वजारत ख़जाना जो है हमें हर महीने 2 अरब 30 करोड़ रुपए के करीब जो है हमें अदा कर रही है, जिससे हमें तनख्वाहें मिल रही है। राइट। मुझे ये बताएं कि आपके पास भी जाली एम्प्लॉइज़ तो नहीं है, गोस्ट एम्प्लॉइज़ जिस तरह हमने हुकूमत सिंध का दिखाया? जी यहाँ गोस्ट एम्प्लॉइज़ तो नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हैं मौजूद ज़रूर, लेकिन हज़ारों ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पर जैसे आप ये पॉइंट ले लें कि लाहौर जो है गुड्स यार्ड है, वो वहाँ जहाँ गुड्स की ट्रेनें होती हैं वो अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है और उसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो रेलवे से माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। कोई उनका पता नहीं है कि वो कहाँ ड्यूटी करते हैं कहाँ नहीं है, एक लंबी लिस्ट है उनकी और कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है कोई बताने वाला कि लाहौर स्टेशन की अगर ले लें, लाहौर की गुड्स यार्ड जो है उसके जो है हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉइज़ हैं वो कहाँ चले गए। राइट। यूनुस भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं रीकैप कर दूं 2 चीज़ें आपको मैं बताऊं कि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज दी हैं कि 43,000 से ज़्यादा अफराद हुकूमत सिंध में ऐसा काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उनमें से एक तादाद ऐसी भी है जो मर चुके हैं, तदफीन हो चुकी है उनकी, लेकिन आज भी कई साल गुजरने के बावजूद वो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। डुप्लीकेट ID कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स के तहत कोई जाम शोरों में एक शख्स नौकरी कर रहा है और वही शख्स बैक वक्त कराची और हैदराबाद में नौकरी कर रहा है। 9 बिलियन से ज़्यादा का जो है वो टीका लगाया जा रहा है सिर्फ सरकारी तनख्वाहों की मद में, और जो मुराद की मद है उसका अभी तक हमारे पास कोई फिगर्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो जाता है नादरा को। नादरा ने अपने ओन पे इस डेटाबेस को तैयार किया, नादरा ने अपने ओन पे इस डेटाबेस को वेरीफाई किया, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इंतहाई ऑथेंटिक रिपोर्ट है। लेकिन जो दुख की बात है, हालांकि सिंध हुकूमत को ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इनिशिएट किया इस चीज़ को, लेकिन इस पर एक्शन नहीं किया। इतना अरसा गुजरने के बावजूद जब उनको पता चल गया कि ये हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और कोई अपने वोटर्स को नाराज़ नहीं करना चाह रहा। उस वजह से इस मुल्क का जितना मर्जी नुकसान हो वो उनको मंजूर है, अपनी पार्टियों का नुकसान किसी भी कोएलिशन पार्टनर को वहाँ पे शायद मंजूर नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान रेलवे में मुतअद्दिद घपले आपके सामने और लेके आए। इससे पहले भी हम 3 प्रोग्राम्स में रेलवे के जो टेंडर्स थे, रेलवे की जो अपॉइंटमेंट्स वो आपके पास लेके आए थे, लेकिन चौंका देने वाला इंकशाफ जो था वो था कि वफाकी वज़ीर गुलाम अहमद बलोर साहब जो हैं वो पेट्रोल की पर्चियां चोरी कर रहे हैं और इसके ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। अब कोई 2 राय नहीं रह गई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और आपको ये बताऊं कि अगले हफ्ते जब हम आपके पास आएंगे तो 2 मज़ीद सरकारी महकमों की, बहुत बड़े महकमों की, आपको उनकी कारकर्दगी बताएंगे और आपको बताएंगे कि उनमें किस तरह से लूट खसूट की जा रही है। कब ये लूट खसूट का माल टाइम या वक्त जो है वो ख़त्म होगा, इख्तिताम को पहुँचेगा और इस मुल्क में हर गरीब आदमी को, हर अमीर आदमी को, हर काम करने वाले को, हर हुनरमंद को अपना जायज़ हक मिलेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा।
अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।